अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टैंडर्ड 8। प्रीवियस जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री था वो लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। देन आफ्टर हम लोग ने ये भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑल द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड उसके ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एरिया, बराबर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट ये जो वाला लेक्चर है उसमें हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बराबर। अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है मेन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या है? मेन टाइप्स भाई क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं एक तो इरेगुलर, और दूसरे होते हैं रेगुलर। मतलब कि यहाँ पे पॉलीगॉन पढ़ेंगे पहले, रेगुलर पॉलीगॉन, बराबर। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम किसे बोलेंगे? इफ ऑल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर equal, then it is called regular polygon। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है। चलो दूसरा क्या है? इरेगुलर पॉलीगॉन। गाइस इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा? इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, then it is called irregular polygon। बराबर। चलो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो रेक्टेंगल, बहुत सारे हैं। रेक्टेंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल है, बराबर। पैरेललोग्राम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। देन आफ्टर गाइज एक चीज आएगी ना, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। ऑफ पॉलीगॉन गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल्स टू, इक्वेशन है n -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, वेर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर गाइज? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन क्या हुई? तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स, उसका इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। इक्वेशन है n-2 इंटू 180, वेर n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। सपोज आप लोग एक चीज समझो कि यहाँ पे मुझे अगर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो चलो n-2 इंटू 180। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल? 3
3 minus 2 into 180 and therefore 180 is your answer. तो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अभी ऐसे ही सपोज हम देखेंगे भी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देन क्या होगा n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं 4 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 2 इंटू 180 क्या होगा टोटल 360 होगा बराबर. ऐसे ही अगर पेंटागन है हेक्सागन है उस सब की हम लोग फाइंड कर सकते हैं. हम लोग पेंटागन की भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बराबर. चलो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन बराबर. चलो पेंटागन में क्या होगा n माइनस 2 इंटू 180 दैट इज 5 माइनस 2 बिकॉज पेंटागन में 5 साइड्स होती है. 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 डिग्री इज योर आंसर. गाइस ये मेथड समझ में आ गई. चलो अभी टेक्स्ट बुक में हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में जो हमें पढ़ना है वो एक्चुअली क्या है. तो पहले तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी 3 साइड्स 4 साइड 5 साइड 6 साइड हेक्सागन 7 साइड हेप्टागन 8 साइड ऑक्टागन 9 साइड्स आएगी नोनागन 10 साइड्स आएगी डेकागन में और एनगन मतलब कि लॉट्स ऑफ साइड्स बराबर. ओके नाउ हाँ एक जो हमें पढ़ना था कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगॉन वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा. एंगल सम प्रॉपर्टी अभी राइट नाउ हमने जस्ट पढ़ी. एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो अभी हम लोग जाएंगे सीधा एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एग्जामिन द टेबल बराबर. टेबल हमने एग्जामिन कर लिया. चलो इट्स ओके. नाउ क्या है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7 8 10 एंड n. तो अभी राइट नाउ मुझे यहाँ पे एंगल सम फाइंड करना है विथ नंबर ऑफ साइड्स 7 नंबर ऑफ साइड्स 8 10 एंड n. ओके नाउ यहाँ पे क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड सम ऑफ ऑल एंगल्स. यहाँ पे हमें ऑल एंगल्स का सम फाइंड करना है. चलो फर्स्ट क्या है 7 साइड्स है. हाँ तो चलो सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 एंड देयरफॉर 7 माइनस 2 इंटू 180 7 माइनस 2 क्या होगा 5 इंटू 180 900 डिग्री आएगा. 7 साइड होगी तो यस. चलो अभी हम लोग सेकंड देखेंगे कितनी साइड्स थी सेकंड आई थिंक 8 साइड्स बराबर. तो 8 साइड्स में क्या होगा यहाँ पे भी इक्वेशन तो सेम ही आएगा. क्या है सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 180 6 इंटू 180 दैट इज 1080. ये आपका आंसर. नाउ थर्ड क्या है 10 साइड्स. गाइस 10 साइड्स में भी सेम रहेगा बराबर. सम ऑफ एंगल्स
इक्वल्स टू 10 minus 2 multiply by 180, that is 8 into 180. 8 8 is a 144, that is 1440 डिग्री. एंड लास्ट वाला जो है फोर्थ, बराबर, फोर्थ में गाइज ऐसे ही रहेगा, एन साइड्स है तो सीधा इक्वेशन आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री. ये आपका जो इक्वेशन है वही रहेगा. क्लियर है गाइस? ये अभी इक्वेशन के ऊपर हमने जो सम्स किए वो. हाँ, ना व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, मैंने आपको बताया रेगुलर पॉलीगॉन क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है. तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब हमारा हो जाएगा इफ all the sides and all the angles of the polygon are equal, then the polygon is called regular polygon. So next, state the name of the regular polygon with 3 sides. तो 3 साइड को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर. देन आफ्टर 4 साइड को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर. देन आफ्टर अगर 6 साइड्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन. क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन. तो ये मैंने आपको बता दिया. अभी यहाँ से एक्चुअली सम्स स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर. तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. बहुत ही इजी रहेगा आपका ये. क्या है क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर क्या है? 6 में फर्स्ट ए में है, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ये ए, बराबर. चलो यहाँ पे सपोज हम लोग लेबल दे देते हैं ए बी सी और डी. नाउ मेजरमेंट लिख लेते हैं 50 130 120 एक्स. ये है 130, ये है 120 और ये है x. क्लियर? नाउ कैन आई राइट फ्रॉम फिगर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 360. वाई? बिकॉज आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. व्हाट इज एंगल ए? दैट इज 130. व्हाट इज एंगल बी? दैट इज 120. व्हाट इज एंगल सी? दैट इज एक्स, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. और ये हो जाएगा 50, दैट इज 360. चलो इस सब का एडिशन क्या होगा? तो एडिशन होगा 120 प्लस 50, दैट इज 170. 170 प्लस 130 वो हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू 360. एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 360 माइनस 300. सो x इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. चलो अभी बी देख लेते हैं. क्या है बी में? अगर मैं बी की बात करूं तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. यस, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, बराबर. 60 70 एक्स और यहाँ पे 90. हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे. ये है 60, ये है 70, ये है x और ये रहेगा 90, बराबर. चलो लेबल दे दे यहाँ पे. हाँ, इसको मैं P Q R और S लेबल दे देता हूँ. भाई आप एंगल P देख सकते हो, ऑलरेडी 90 डिग्री है. तो यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होगी फ्रॉम फिगर. मेजर एंगल P प्लस
मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R प्लस मेजर एंगल S इक्वल्स टू 360। देयरफॉर ये 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 360। देयरफॉर x प्लस क्या होगा 90 प्लस 60 दैट इज 150, 150 प्लस 70 हो जाएगा 220 दैट इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर x इक्वल्स टू 360 माइनस 220। देयरफॉर x इक्वल्स टू 140। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 140। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है गाइस, ये भी बहुत इजी था। अभी धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आप लोग देख सकते हो सी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर ना। हाँ, अभी धीरे धीरे हार्ड निकला, टफ आएगा सी। चलो फिगर की अगर हम बात करें तो फिगर कुछ ऐसी है यहाँ पे। बराबर, ओके। ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे लेबल दे देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ई। यहाँ पे एफ ले लेते हैं, यहाँ पे जी ले लेते हैं। चलो अभी एंगल 70 60 30 ये है 70 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं, एक्स एक्स दोनों इक्वल है एक्चुअली। यहाँ पे मुझे एक्स फाइंड करना है, एक्स। तो चलो गाइस, आप लोग एक चीज़ समझो कि ये क्वेश्चन आपको पता चलने के लिए क्या पता होना चाहिए। तो एक आपको पता होनी चाहिए लीनियर पेयर, बराबर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल की पेयर बनती है उसे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द एंगल इज 180। समझ में आया गाइस? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे दो लीनियर पेयर बन रही है फ्रॉम फिगर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर मेजर एंगल। अभी समझना ई ए एफ प्लस मेजर एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। चलो ठीक है, ई ए एफ वो एंगल है 70 डिग्री प्लस ये है मेजर एंगल ई ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। Therefore, measure angle EAB equals to 180 minus 70. Therefore, measure angle EAB equals to क्या होगा 110 हो जाएगा। तो गाइस ये जो इनसाइड एंगल है वो हुआ 110, दैट इज इंटरनल एंगल। दूसरा अगर हम देखें ध्यान से तो आप लोग देखो कि मेजर एंगल सी बी जी प्लस मेजर एंगल सी बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। नाउ सी बी जी क्या है, वो है 60 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी बी ए इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री। देयरफॉर मुझे मेजर एंगल सी बी ए फाइंड करना है, वो होगा 180 माइनस 60। देयरफॉर मेजर एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो गाइस ये वाला जो इंटरनल एंगल है वो मुझे मिल गया 120। क्लियर?
ओके, अभी आप लोग ध्यान से देखो, शेप कौन सा है? पेंटागन है, पेंटागन। यस, पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी of pentagon is equals to, therefore measure angle ABC plus measure angle BCD plus measure angle CDE plus measure angle DEA plus measure angle EAB इक्वल्स टू 540 डिग्री। चलो लिख लेते हैं, क्या है? ये है 120, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 540। देयरफॉर 2x प्लस 150 प्लस 110 150, ये हो जाएगा टोटल 260 इक्वल्स टू 540। एंड देयरफॉर अगर मैं बात करूं 2x इक्वल्स टू क्या होगा? 540 माइनस 260। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 280। देयरफॉर x इक्वल्स टू 280 डिवाइड बाई 2 140। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 140 डिग्री मिल गई। ये मेरा क्या हो गया? आंसर मिल गया, मुझे आंसर मिल गया। क्लियर गाइस? ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी एक रेगुलर पेंटागन दिया है। कौन सा पेंटागन गाइस? यहाँ पे ये रेगुलर पेंटागन है डी में। तो चलो यहाँ पे भी हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हम लोग डी कर लेते हैं। फिगर पहले ड्रॉ कर ले। हाँ, ये है रेगुलर पेंटागन। बराबर, सब साइड इक्वल है। मैं यहाँ पे सब साइड ऐसे इक्वल लिख लेता हूँ, इसलिए आपको पता चले कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये रेगुलर नहीं बना है इसीलिए। यहाँ पे एक एंगल एक्स है। आपको पता है कि अगर कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर है तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो सभी एंगल का मेजरमेंट एक्स होगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे लेबल दे दूँ ए बी सी डी और ई। चलो, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी can I write measure angle A plus measure angle B plus measure angle C plus measure angle D plus measure angle E equals to 540। आपको पता है पेंटागन के लिए 540 है सम। चलो, सबका मेजरमेंट x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 540। टोटल 5x इक्वल्स टू 540। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा? 540 अपॉन 5। बराबर, तो 5 1 जा 5, 5 0 8 जा। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 108 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू
मिल गई। क्लियर गाइस, डन। ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है और राइट हैंड साइड दूसरे में हमें करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, बराबर। तो चलो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम अगर ये जो ट्रायंगल वाली फिगर है उसकी हम बात करें तो पहले ए कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें ए, ऐसी फिगर है। बराबर, चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको। नाउ 90 30, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब सबको पता है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस सॉरी y नीचे है z ऊपर है, कोई बात नहीं, ये हो गया z, ये हो गया y। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्रॉम फिगर मेजर एंगल x प्लस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनेगी। यहाँ पर रीजन लिखो लीनियर पेयर, देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल गया, तो x की वैल्यू मिल गई। सेकेंड, मेजर एंगल z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, रीजन सेम लीनियर पेयर, ओके, देयरफॉर मेजर एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री, डन। अभी थर्ड में क्या है, इन ट्रायंगल, सपोज मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180। मैं क्या करूँगा, ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर सी एंगल, वो मैं फाइंड कर लूँगा यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से। हाँ, एंड देयरफॉर 90 प्लस 30 प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180। दूसरी भी मेथड है, लेकिन मैं आपको ये मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका एडिशन होगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 180, इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज कि हमने अभी एक्सटर्नल एंगल वाली प्रॉपर्टी ट्रायंगल के लिए पढ़ी नहीं है, दैट्स वाई। नहीं तो सीधा एक्सटर्नल एंगल जो है y वाला वो एडिशन हो जाएगा 90 प्लस 30 का, बराबर। ये हो जाएगा 120, देयरफॉर मेजर एंगल c इक्वल्स टू क्या होगा 60 होगा। नाउ दिस इज अ 60, अगर ये 60 डिग्री है तो y क्या होगा, एंड देयरफॉर मेजर एंगल y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर मेजर एंगल y नहीं बट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120। नाउ सम, जो फाइनल हमें फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 90 प्लस
150 प्लस 120 क्या होगा सम, देखो 150 प्लस 120 दैट इज 270, 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 क्या हो जाएगा 360। क्लियर गाइज, ये पता चल गया। डन। आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे मार्क की, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सटीरियर एंगल है एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मुझे यहाँ पे क्या मिला 360 मिला ट्रायंगल के लिए, बराबर। तो ये चीज अब याद रखना, हाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 360। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट 7th का हम लोग बी करेंगे। ओके, तो चलो बी हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ ऐसी है उसकी, बराबर। ओके, Z 60 मतलब कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू वो ऑल एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बराबर। चलो इंटीरियर एंगल्स हम लोग लिख लेते हैं 120, 80 और ऊपर 60। ये जो है वो है 120, ये है 80 और ये है 60, बराबर। चलो ठीक है, नाउ लेबल भी दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे ये सी है, बराबर। चलो ठीक है, अभी एक काम करें, फ्रॉम फिगर आप लोग देख सकते हो x और 120 वो लीनियर पेयर है। देयरफॉर कैन आई राइट x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या होगा वो लीनियर पेयर, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे 60 डिग्री। दूसरा y प्लस 80 वो हो जाएगा 180 डिग्री, वो भी क्या होगी लीनियर पेयर, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या होगा 100 मिल जाएगा। डन। अभी सेम मुझे क्या फाइंड करना है z, तो z प्लस 60 इक्वल्स टू क्या होगा 180, उसकी भी आएगी लीनियर पेयर रीजन में। तो z क्या मिला मुझे 120 डिग्री। सेम वे अभी आप लोग देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इंटीरियर मेजर एंगल ए प्लस इंटीरियर मेजर एंगल बी प्लस इंटीरियर मेजर एंगल सी प्लस इंटीरियर मेजर एंगल डी इक्वल्स टू टोटल आपको पता है वो होगा 360 डिग्री। व्हाट इज द ए की वैल्यू है 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी जो मुझे फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 120 और ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 360। देयरफॉर मेजर एंगल बी प्लस 120 प्लस 80 200 एंड 260 इक्वल्स टू 360। देयरफॉर मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मुझे क्या मिला 100 मिल गया। गाइज ये जो इंटीरियर एंगल मुझे मिला वो मुझे 100 मिला। देयरफॉर
अभी आपके पास है मेजर एंगल नहीं, बट डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे कि W प्लस 100 इक्वल्स टू 180 होगा। वाई? लीनियर पेयर एंड देयरफॉर W इक्वल्स टू 80 डिग्री मिल गया। चलो अभी हमारा आंसर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, सबका अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100, ये मिलेगा 120, ये मिलेगा 80। ओके भाई, 100 प्लस 120 220 प्लस 80 300, 300 प्लस 60 क्या हो गया 360। गाइज आपने यहाँ पे एक चीज मार्क की, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों एंगल एक्चुअली एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल है, और सबका सम क्या मिला, सबका एडिशन 360 मिला, बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, बराबर। तो ये जो लास्ट हमने 2 क्वेश्चन के ना, वो उसमें से एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, आप दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन लेके आओ, उसके एक्सटीरियर एंगल्स की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो इज इक्वल्स टू 360 ही आएगा। क्लियर? ओके गाइस, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी छुट्टी के दिन चल रहे, इसलिए ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है मुझे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। थोड़ा एंजॉय भी कर लो आप लोग, बराबर। चलो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।